स्वागत है आप सबका एमकॉम सीरीज़ के एक और वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग थ्योरी का एक चैप्टर। मॉड्यूल 2 में ये चैप्टर है और 10 मार्क्स ये चैप्टर आपको दे सकता है। चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, EVA। बहुत अच्छा सम आता है यहाँ से, बहुत इजी आता है, बस आपको प्रैक्टिस करना है। आज मैं आपको एक बेसिक सा सम करवाऊँगा और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम एडवांस लेवल का सम भी करेंगे। तो वो वीडियो आप मिस ना करें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फटाफट हम डेफिनेशन के साथ कंसेप्ट को समझते हैं। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है? इट इज़ बेसिकली अ टूल विच मेजर्स द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी। बेसिकली एक कंपनी कैसी परफॉर्म कर रही है फाइनेंशियली, ये चेक करता है कौन? EVA, राइट। तो EVA बेसिकली पहले से ही बता देता हूँ, EVA बेसिकली दो तरह का आ सकता है, ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट। अगर आपका कंपनी का EVA पॉजिटिव आ रहा है देन इट्स फाइन, वेरी गुड, ओके। बट अगर आपका कंपनी का EVA जो है नेगेटिव आ रहा है, तब आपको अपने सॉल्यूशन में एक नोट लिख देना है। वो क्या नोट होगा मैं बाद में बताता हूँ। तो चलिए फटाफट फॉर्मूला समझते हैं EVA का। ऑलराइट, EVA का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। EVA इक्वल टू NOPAD माइनस TCE इंटू WACC। ये क्या बोल रहे हो भैया, समझ में कुछ नहीं आ रहा है, बताता हूँ। NOPAD का मतलब होता है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, राइट। इसका फुल फॉर्म है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, NOPAD। TCE का फुल फॉर्म है टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, बिल्कुल सही। ऑलराइट, और WACC आपको पता है, आपने ये BCom 6 सेम में किया है, वेटेड एवरेज, जी हाँ वही वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट। बेसिकली इसको हम KO से डिनोट करते हैं, राइट। ओके, फॉर्मूला तो हमको पता चल गया है। अब हमको एक एक एलिमेंट को तोड़ना है, राइट। जैसे NOPAD कैसे निकालते हैं, TCE कैसे निकालते हैं और WACC कैसे निकालते हैं। बेसिकली NOPAD इक्वल टू होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इनटू 1 माइनस T। T क्या है? T इज बेसिकली टैक्स रेट, ऑलराइट। क्वेश्चन में सपोज कीजिए टैक्स रेट आपको 30% दिया गया है। 30% का मतलब क्या होता है? 0.3 होता है ना। 30/100 अगर आप कैलकुलेटर में करोगे तो वो आएगा 0.3। तो यहाँ पे क्या होगा? EBIT इंटू 1 माइनस 0.3। EBIT सपोज कीजिए क्वेश्चन में आपको दिया गया है 1000, तो 1000 इंटू 0.7 यानी कि 700 आपका NOPAD होगा, लैक्स करोड़ जो भी रहेगा वो। TCE इक्वल टू, बहुत आसान एक फॉर्मूला बोल रहा हूँ, याद रखिएगा, शेयर होल्डर्स फंड प्लस बोरोड कैपिटल। अभी मैं आपको डिकोड करके बताता हूँ। शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या आता है? शेयर होल्डर्स फंड को अगर हम डिकोड करेंगे तो उसमें आपको इक्विटी कैपिटल मिलेगा, राइट। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मिलेगा आपको, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस भी आपको मिलेगा, राइट। ये शेयर होल्डर्स फंड हो गया, ये तीनों मिलके, और उसके साथ आप प्लस करोगे बोरोड कैपिटल। अब बोरोड कैपिटल में क्या होता है? बोरोड कैपिटल में सपोज कीजिए आपके बैलेंस शीट में डिवेंचर्स दिए हुए हैं, तो डिवेंचर हो गए बोरोड कैपिटल, प्लस उसके साथ आप ऐड करोगे लॉन्ग टर्म लोन। चलिए अब हम समझते हैं लास्ट एलिमेंट जो कि है WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल किसे कहते हैं? तो ये फॉर्मूला बनता है हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। क्या है? बहुत आसानी से मैं आपको बताता हूँ। कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ रहेगा, KE कहते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। परसेंटेज ऑफ इक्विटी आपको निकालना है, बताता हूँ कैसे निकालना है। फिर उसके साथ हम ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में KP के नाम से दिया हुआ रहेगा, ओके। और परसेंटेज ऑफ प्रेफरेंस हमको निकालना है, बताएंगे। उसके साथ आप ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ डेट आपको दिया रहेगा KD, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा।
और परसेंटेज ऑफ डेट आपको निकालना है। बट हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप ये वाला सेगमेंट निकालोगे इसके साथ मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस टी। टी जो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा 30% या 40%, 50%, यानी कि t इक्वल टू 0.3 बनेगा। तो यहाँ पे 1 माइनस टी मल्टीप्लाई आपको करना है इस एलिमेंट के साथ। ऑलराइट, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे फिनेंशियल लिवरेज दिया गया है 1.4 टाइम्स। ऑलराइट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 17.9%, कॉस्ट ऑफ डेट 10%, टैक्स रेट दिया गया है 30%, मतलब इसको 0.3 कहेंगे, राइट। ओके, कैपिटल स्ट्रक्चर देखिए, इक्विटी दिया गया है 425 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस दिया गया है 325 लाख और डिवेंचर दिया गया है 1000। तो टोटल हम यहीं पे निकाल लेंगे। नीचे क्वेश्चन में दिया गया है कैलकुलेट ईवीए यूजिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, हम ईवीए निकाल लेंगे। राइट, सबसे पहले हम इसका टोटल यहीं पे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 1750 लैक्स हमारा टोटल है। ओके, तो हमको पता है फॉर्मूला है EVA इक्वल टू नोपैड माइनस TCE इंटू WACC, राइट। फॉर्मूला तो याद हो चुका होगा। तो सबसे पहले हमको नोपैड निकालना है, उसके बाद TCE निकालना है, उसके बाद WACC निकालना है और फिर इस फॉर्मूला में बिठा के फाइनल आंसर करना है, राइट। अगर आपको नोपैड का फॉर्मूला याद होगा तो वो है EBIT इंटू 1 माइनस टी, राइट। EBIT क्वेश्चन में इट्स नॉट गिवन, EBIT क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, 1 माइनस टी ज़रूर दिया गया है, राइट। तो हमको सबसे पहले EBIT निकालना होगा। क्वेश्चन में फिनेंशियल लिवरेज ज़रूर दिया है, तो याद रखिएगा अगर EBIT नहीं दिया है तो उसके जगह फिनेंशियल लिवरेज दिया हुआ रहेगा, और अगर फिनेंशियल लिवरेज नहीं दिया हुआ है तो इसके जगह पे EBIT ज़रूर दिया हुआ रहेगा, राइट। तो चलिए फिनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला यूज़ करके हम सबसे पहले EBIT निकाल लेते हैं। तो हमको पता है FL इक्वल टू EBIT डिवाइडेड बाय EBT। EBT को हम ऐसे भी लिख सकते हैं EBIT माइनस I, राइट। ओके, फिनेंशियल लिवरेज हमको पता है 1.4, क्वेश्चन में दिया गया है 1.4 इक्वल टू EBIT को x पकड़ लेते हैं और नीचे x माइनस I। ओके, अब ये I क्या है? I इज नथिंग बट इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, राइट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। और क्वेश्चन में हमको दिया गया है 10% डिवेंचर्स। तो चलिए फटाफट निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट हमारा कितना होगा? I इक्वल टू कितना होगा? 1000 का 10%, 10/100, राइट। तो कितना हुआ? 100 रुपया, मतलब 100 लैक्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x माइनस 100। ओके, बहुत सिंपल है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, उधर लेके जाएंगे। तो हम क्या करेंगे? अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1.4x माइनस 140 इक्वल टू x, राइट। ओके, उसके बाद 0.4x इक्वल टू 140 हो जाएगा। तो देयरफॉर x इक्वल टू क्या होगा? 140 बाई 0.4। तो x इक्वल टू, कैलकुलेटर में देख लेते हैं फटाफट से, 140 डिवाइडेड बाई 0.4, 350। ऑलराइट, तो यहाँ पे आएगा हमारा 350 लैक्स। ये हमारा क्या निकला? x क्या है? x हम एज्यूम किए थे EBIT, तो हमारा EBIT निकल गया। EBIT निकल गया 350। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या होगा? EBIT हमारा क्या निकला? 350, और इसके साथ इंटू करना है हमको 1 माइनस 0.3, राइट, यानी कि 350 इंटू 0.7। तो हमारा नोपैड क्या आएगा? नोपैड आएगा 350 इंटू 0.7, 245 रुपीज़, 245 लैक्स। ये हमारा आया नोपैड। ये हमारा क्या आया? नोपैड। ऑलराइट, तो हमने नोपैड निकाल लिया। अब हमको निकालना है TCE। TCE का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस डिवेंचर प्लस लॉन्ग टर्म लोन। तो हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है? इक्विटी है 425, प्रेफरेंस 0, रिजर्व एंड सरप्लस 325,
और डेप्ट है 1000 प्लस लॉन्ग टर्म लोन कुछ नहीं है 0। ओके, तो हमारा TCE निकल रहा है 1750 जो हमने टोटल क्वेश्चन में ही कर लिया था। अब हम निकालेंगे WACC। WACC का फॉर्मूला क्या है, फिर से मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इनटू परसेंटेज ऑफ इक्विटी। ओके, प्लस करेंगे, प्रेफरेंस हमारे पास नहीं है, छोड़ दीजिए उसको। कॉस्ट ऑफ डिवेंचर इनटू परसेंटेज ऑफ डिवेंचर, राइट, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस टी, ये साथ में रहेगा। ओके, अगर क्वेश्चन में हमारे पास प्रेफरेंस भी रहता तो फिर हम यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस इनटू परसेंटेज ऑफ प्रेफरेंस भी ऐड करते, बट वो सिंस हमारे क्वेश्चन में नहीं है प्रेफरेंस तो हम इसको ऐड नहीं करेंगे, राइट। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारे पास कितना था 17.9, राइट, इनटू अब निकालेंगे हम परसेंटेज ऑफ इक्विटी। तो याद रखिएगा परसेंटेज ऑफ इक्विटी कैसे निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ इक्विटी इक्वल टू इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। आपको पता है रिजर्व एंड सरप्लस इक्विटी का ही पार्ट होता है, इसलिए इसको रिजर्व एंड सरप्लस को हम इक्विटी के साथ प्लस कर देंगे, डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल, राइट। तो इक्विटी हमारे पास कितना था 425, उसके साथ प्लस करेंगे रिजर्व एंड सरप्लस 325, डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल कितना था 1750। ओके, तो यहाँ पे हम सिंपली लिख सकते हैं 750 डिवाइडेड बाय 1750। तो हमारा कॉस्ट ऑफ डिवेंचर क्या था 10 इनटू, अब परसेंटेज ऑफ डिवेंचर कैसे निकालेंगे, डिवेंचर डिवाइडेड बाय टोटल, राइट। डिवेंचर था 1000 और टोटल था 1750। याद रखिएगा इसमें 1 माइनस टी करना है आपको, 1 माइनस टी, टी 30% था यानी कि 0.3, तो 1 माइनस टी, राइट। चलिए फटाफट अब हम सॉल्व करते हैं, कैलकुलेटर बाबा को बुला लेते हैं फटाफट से। 750 डिवाइडेड बाई 1750 इंटू 17.9 क्या आ रहा है 7.67, राइट। इसके साथ हम प्लस करेंगे 1000 डिवाइडेड बाई 1750 इंटू 10 इंटू 0.7, ये करना मत भूलिएगा, 0.7 मतलब 1 माइनस टी, तो आया 4, राइट। 7 और 4 हुआ 11.67, ये हमेशा परसेंटेज में निकाला जाएगा। WACC याद रखिएगा, हमेशा WACC परसेंटेज में निकलता है, राइट। तो चलिए EVA निकालते हैं फाइनली। नोपैड हमारे पास है 245 माइनस, ऑलराइट, तो ये वाला पोर्शन अब हम कैलकुलेटर में करते हैं। 1750 इंटू 11.67 बाई 100 क्या आ रहा है 204.225, 204.225, 40.775। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, सामने रुपीज़ और पीछे लैक्स लिखना मत भूलिएगा। अगर आप ये दोनों चीज़ें लिखना भूल गए तो प्रोफेसर भी 1 देना भूल जाएगा, सिर्फ 0 दे देगा, राइट। तो देखिए EVA ऐसे ही हम निकाल चुके हैं, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। आई डोंट थिंक कि ये आएगा एग्जाम में, हाँ इंटरनल में ज़रूर आ सकता है, बट मेन एग्जाम में इतना आसान नहीं आएगा, इससे टफ आएगा। और जो टफ वाला वीडियो है वो कुछ दिनों बाद हमारे चैनल पे आएगा, तो आप मिस ना कीजिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपकमिंग वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।